Hello बच्चों, so let's understand the question. In the question, Carnot engine is given with a efficiency that is 1/6 और यहाँ पर सिंक के टेम्परेचर को हमने रिड्यूस किया 62 डिग्री से, तो एफिशिएंसी डबल हो गई बच्चों। तो टेम्परेचर और सोर्स एंड सिंक पूछा है। तो सबसे पहले हम तो एफिशिएंसी को अगर डिफाइन करें एक इंजन के लिए कार्नोट के, तो वो होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे यूज करना है बच्चों। सो फर्स्ट केस में एफिशिएंसी दे रखी है हमको 1/6, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक बच्चों टी एस मान लेते हैं, एस आई मान लेते हैं, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स टी एस मान लेते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन में बोला है एफिशिएंसी डबल हो गई, मींस एफिशिएंसी 2/6 हो गई जब हमने सोर्स का टेम्परेचर एंड फिक्स रखा, लेकिन सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री से बढ़ा दी, कम कर दिया। मतलब सिंक का टेम्परेचर हम नया ले सकते हैं -62, क्योंकि कम कर दिया हमने। बोल रहा है ना ये सिंक इज रिड्यूस बाय 62, तो टी एस आई -62 अपॉन टी एस, सोर्स का टेम्परेचर तो वही रहा। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना मिल रहा है यहाँ पे। सो बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। इसको पहले लिख लेते हैं इस तरीके से, 1/3 इक्वल्स टी एस माइनस टी एस आई प्लस 62 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन टी एस। इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। सो बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें इस इक्वेशन को, तो कैसे बोल सकते हैं 1/6 इक्वल्स टी एस माइनस टी एस आई डिवाइडेड बाय टी एस, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा टी एस माइनस टी एस आई अपॉन टी एस। यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मैंने कन्वर्ट कर ली, तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक रिलेशन मिलेगा, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो बच्चों इसको लिख लेते हैं हम। ये होगा हमारे पास, पहली इक्वेशन बनी 1/6 इक्वल्स 1/6 इक्वल्स टी एस माइनस टी एस आई अपॉन टी एस, टी एस माइनस टी एस आई अपॉन टी एस। सो इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते थे, टी एस इक्वल्स 6 टी एस माइनस 6 टी एस आई। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन में हम किसी भी टी एस की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं। यहाँ से टी एस की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको देख लेते हैं। यहाँ से टी एस की वैल्यू मिलेगी टी एस इक्वल्स 3 टी एस माइनस 3 टी एस आई प्लस 3 2 6 6 3 18 186, ये मिली बच्चों। सो यहाँ से हम अगर चेक करें तो 2 टी एस हमको यहाँ से मिल गया है, तो 2 टी एस कितना मिल जाएगा यहाँ से, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टी एस, यहाँ पे हमने क्या किया 3 टी एस में से 3 टी एस 2 टी एस मिल गया, और ये उधर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 टी एस आई 3 टी एस आई माइनस 186 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 186। सो यहाँ से टी एस की वैल्यू यहाँ रख देते हैं बच्चों, तो कितना आएगा टी एस इक्वल्स, ये 6 टी एस है, 5 टी एस लिख सकते हैं इसको, तो 5 टी एस इक्वल्स टू 6 टी एस आई, और इस टी एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 टी एस आई माइनस 186 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ रख देते हैं। तो 5 इंटू 3 टी एस आई माइनस 186 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 6 टी एस आई। सो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 12 हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 15 टी एस आई माइनस 186 इंटू 5 इक्वल्स 12 टी एस आई। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टी एस आई इक्वल्स 186 इंटू 5। सो यहाँ से 3 टी एस आई कितना हो गया 186 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। सो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आती है। अगर हम बात करें सिंक का टेम्परेचर, अगर हम इसको सॉल्व करके करते हैं तो 37 डिग्री के क्लोज आता है बच्चों ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 37 डिग्री के क्लोज आता है, डायरेक्ट डिग्री में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हालांकि इस फॉर्मूले से हमारा केल्विन में आएगा, बट उसको कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा। एंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा सोर्स टेम्परेचर भी निकल कर आ जाएगा
डेट इज 99 डिग्री। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सोर्स टेम्परेचर भी निकल कर आ जाएगा, डेट इज 99 डिग्री। सो दीज आर द आंसर्स। मेन हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन चेक द ऑप्शंस 37 एंड 99 विच इज गिवन इन ऑप्शन। पहले टेम्परेचर सोर्स का पूछा है तो सोर्स का टेम्परेचर आया 99, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।